प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आइए आज हम लोग तुलसीदास की रचना कवितावली का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत ही सजीव चित्र खींचा गया है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। केदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधो दामिनी कलाप, केधो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है। देखे जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। बालधि यानी पूंछ, विकराल माने भयंकर, लीलिबे माने निगलने को, व्योम बीथिका यानी आकाश रूपी मार्ग, और धूमकेतु माने पुच्छल तारा, तरवार माने तलवार होता है, सुरेश चाप यानी इंद्रधनुष, दामिनी कलाप बिजली का समूह, कृषानुसरी यानी आग की नदी, और जातुधान माने राक्षस। यानी प्रस्तुत पद्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी के काव्य खंड में कवितावली के लंका दहन शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। यहाँ कवि ने हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका का और लंका निवासी राक्षस राक्षसियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कि मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दी हो, अथवा जैसे आकाश मार्ग में केधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। या ऐसा लग रहा है कि जैसे केधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, यानी आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों, अथवा वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर, वीर रस से ओतप्रोत होकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप केधो दामिनी कलाप, केधो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है। या आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती थी कि जैसे तुलसी सुरेश चाप, जैसे इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा वह कोई बिजली का समूह हो, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। देखे जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस और राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे थे कि इस बंदर ने अभी तक तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था। कानन उजारियो, अभी तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, और अब नगर में भी आग लगा दी है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी हो, अथवा जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों, अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी वीर ने वीर रस से ओतप्रोत होकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती थी जैसे इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा वह कोई बिजली का समूह हो, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस और राक्षसी व्याकुल होकर आपस में कह रहे थे कि इस बंदर ने अभी तक तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, और अब ऐसा लग रहा है कि नगर को भी ये उजाड़ ही देगा। अब नगर में भी जो है आग लगा ही दी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ और उससे लगने वाली आग का अत्यंत हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। जलती पूंछ के लिए कवि ने अनेक कल्पनाएं की हैं। भाषा ब्रज भाषा है,
शैली मुक्तक है। अलंकार संदेह, उत्प्रेक्षा एवं उपमा अलंकार है। और रस भयानक रस है। छंद धनाक्षरी है। आगे कह रहे हैं, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्हि अति आगि है। आरत पुकारत सम्हारत न कोउ काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरें, बूंदिया सी लंक पघिलाई पागी हैं। तुलसी पिलो की अकुलानि जातु धानी कहें, चित्रहु के कपिसु निशाचर न लागी हैं। यहाँ भी वही भयंकर वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका दहन के समय लंका में मचे जो हाहाकार हैं उसी का मनोरम वर्णन किया है। कह रहे हैं कि हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौर, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्हि अति आगे हैं। हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी है। आरत पुकारत सम्हारत न कोउ काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़ से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा है। सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हुए हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सी लंक पघिलाई पागी हैं। कह रहे हैं कि उस समय इतनी व्याकुलता बढ़ गई है, जो जहाँ है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है। हनुमान जी बालधि फिरावे बार बार झहरावे, यानी हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ रही हैं, मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें, चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देख करके राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी हैं कि अब तो लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी वानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। फोटो में भी अगर वानर दिख जाएगा तो उसको भी कोई छेड़छाड़ कतई नहीं करेगा। एक बार फिर देख लीजिए। हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी हैं। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़ से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा। सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हुए हैं। जो जहाँ है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ रही हैं, मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पगाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि अब तो लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी वानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। यानी कह रहे हैं कि लंका दहन के समय की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है। अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रास, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। और रस वही भयानक रस है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो।